नमस्कार दोस्तों, प्रॉस्पेरस इंडिया के मंच में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम औद्योगिकरण के विषय पे हम अपने इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और दीनदयाल जी का एक 31 अगस्त 1953 को पांचजन्य में एक लेख है, उसको उद्धृत करके मैं उसके कुछ अंश प्रस्तुत करना चाहूँगा। कुटीर एवं ग्रामोद्योग का आधार बनाकर बड़े उद्योगों को उनके साथ समन्वित किया जाना बहुत ज़रूरी है और साथ में सुनिश्चित किया जाए कि वे एक दूसरे के प्रति स्पर्धी ना बने, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि कुटीर और ग्रामोद्योग अक्सर बड़े उद्योगों के सामने एक कंपटीटर की तरह खड़े कर दिए जाते हैं और हम देखते हैं कि क्या होता है। हमारी नीतियाँ ऐसी बननी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा हो और नए रोजगार के अवसर पैदा हों। हमें आवश्यकता है कि गति के साथ जो हमारा औद्योगिकरण है उसके लिए कार्यक्रम हमें बनाना चाहिए। इसके लिए कुटीर उद्योग और ग्रामोद्योग को आधार बना करके समन्वित किया जाना चाहिए और इसमें दीनदयाल जी ने कुछ सुझाव दिए हैं, वो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगा। केंद्र में और राज्यों में कुटीर और ग्रामोद्योग के विकास के लिए और उसके प्रोटेक्शन के लिए कमीशंस की स्थापना की जानी चाहिए। छोटे उद्योगों को कच्चा माल दिलाया जाए, उसकी पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा जो सहकारी संस्थाएं हैं उनको आगे आकर के उनको सहायता प्रदान करनी चाहिए। कारीगरों को कम दर पे आसान ऋण मिल सके, इसकी व्यवस्था हो। छोटी मशीनें जो विद्युत से चल सके उन्हें उपलब्ध कराई जाए और उनको पूरी तरह से बिजली दी जाए। मशीन और कच्चा माल उन्हें एडवांस में मिल सके और भुगतान की एक व्यवस्था की जाए कि ताकि माल बनाने के बाद में वो उसकी किस्तें चुका सकें। तैयार माल की बिक्री के लिए उचित व्यवस्था हो, बाज़ारों की व्यवस्था की जाए, मंडियों की व्यवस्था की जाए ताकि उनका बाज़ार तैयार हो और वो तुरंत बाज़ार में बिक जाए। और अगर वो बाज़ार में नहीं बिकता है तो उसके लिए सरकार को या राज्य सरकारों को उचित प्रबंध करके उसको खरीद लेना चाहिए। स्थान स्थान पर हमें उद्योगों की दृष्टि से कुछ रिसर्च सेंटर खोलने चाहिए। रेल भाड़े को उसके दरों में ऐसा सुधार किया जाए कि कुटीर उद्योग के माल में जब उसमें जाए तो उसके अनुरूप उसमें परिवर्तन किया जा सके। बड़े कारखाने केवल उन स्थानों में खोले जाएं जिनका विकेंद्रीकरण संभव नहीं है। इनके उत्पादन की सीमाएं एवं क्षेत्र निश्चित कर दिए जाएं। विदेशी माल पर नियंत्रण करके स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया जाए। सरकारें अपनी आवश्यकता की पूर्ति कुटीर उद्योगों से के माल से पूरी करें, यह सुनिश्चित किया जाए। कारीगरों को शिक्षा देने के लिए उद्योग शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाए। कुटीर उद्योगों और ग्रामोद्योग की माल की बिक्री पर कर आदि से उन्हें मुक्ति दी जाए। दूतावासों में जो एम्बेसी से हमारी केवल स्वदेशी तथा विदेशी कुटीर व ग्रामोद्योग की निर्मित वस्तुओं का ही उस पर उपयोग हो। ऐसे कुछ उपायों के जरिए हम लोग बेहतर तरीके से आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कर सकते हैं। ये बातें 1953 में दीनदयाल जी ने कही थी, लेकिन आज भी उतनी सार्थक हैं जितनी ये सार्थक उस समय थी। नमस्कार।